हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम क्या करने जा रहे हैं, तो फिर आज की वीडियो में हम करने वाले एक नई आर्मी से अटैक, जो कि हमारे सुपर आर्चर, स्मार्ट सुपर आर्चर और किंग पे इक्विपमेंट नॉर्मल, क्वीन पे भी नॉर्मल, वार्डन पे दोनों लाइफ जिम और रेड जिम और इलेक्ट्रो बूट्स और फ्रॉस्ट फ्लिक आरसी। तो फिर चलते हैं पहले अटैक पे। मैं आपको अटैक के साथ ही प्लान बता देता हूँ। तो फिर पहले अटैक पे हमें ये बेस मिल चुका है। यहाँ पे टाउन हॉल कोर में है और डैमेज पूरा पीछे की साइड है। तो फिर एक काम करेंगे, हम हीरोज़ को ये रेज टावर से चलाने का सोच रहे हैं और बुड्ढे को यहाँ से, ताकि बुड्ढा ऊपर वाला चीज़ें साफ़ कर दे और लॉक लॉन्चर हमारा टाउन हॉल पे चले जाए। तो फिर सबसे पहले एक काम करते हैं, हीरोज़ को पहले ड्रॉप कर दीजिए। यहाँ पे टेस्ला फार्म निकल चुका है पूरा, तो फिर इसलिए टोटम डाल देंगे। बुड्ढे के पीछे हीलर्स, और यहाँ पे फर्नेस की ज़रूरत तो नहीं लग रही मुझे, क्योंकि क्लीनअप ज़्यादा नहीं है बुड्ढे के लिए। तो फिर फर्नेस को थोड़ा होल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे हीरोज़ पे डैमेज नहीं आने देना, मतलब कम आएगा। जितने लगे उतने टोटम यूज़ कर लेना फनल के लिए, ताकि पाथिंग भी बढ़िया से सेट हो और सुपर आर्चर्स भी भटके ना। यहाँ पे बुड्ढा हमारा ऊपर की साइड काम कर रहा है धीरे धीरे। एक काम करेंगे, यहाँ से आर्मी चालू कर देंगे, क्वीन की एबिलिटी। और यहाँ से अब देखा जाए तो फिर बुड्ढे ने ऊपर वाला पूरा हिस्सा साफ कर लिया है और बुड्ढा अब इस पे आ जाएगा। यहाँ पे आइस गोलम बढ़िया फ्रीज हुआ और यहाँ पे कोर में हमारा लॉक लॉन्चर जाएगा। ये बुड्ढे पे ये लॉक हो चुका लॉन्ग शॉट। तो फिर यहाँ पे एक टोटम यूज़ करेंगे। बुड्ढे की एबिलिटी तो कुछ काम की नहीं है वैसे, क्योंकि लाइफ जिम और रेड जिम है, दोनों पैसिव एबिलिटीज है। तो कोर में एक टोटम डाल देंगे ताकि लॉक लॉन्चर वहाँ तक पहुँच जाए। ज़रूरत पड़े तो स्केलेटन डाल देंगे ये टोटम हटने के बाद। यहाँ पे स्केलेटन डाल देंगे, थोड़ा लेट हो गया, ठीक है। यहाँ पे सुपर आर्चर्स हमारी बढ़िया काम करते हुए, और कोर में रिवेंज टावर और टाउन हॉल तो टेक डाउन हो जाएगा। और अभी आरसी भी दी है मैंने सपोर्ट में। फिर आरसी को बचाने के लिए टोटम यूज़ करेंगे, आरसी की एबिलिटी दे देंगे। यहाँ पे आप चाहे तो ये आर्मी में एक आप इनवी यूज़ कर सकते हैं, ताकि आपकी आरसी जब, मतलब आप अपोनेंट के हीरो जब आपकी आरसी पे लॉक हुए तो बच जाए। ड्रूइड आपको यूज़ करना है आरसी के पीछे। मैंने थोड़ा लेट यूज़ किया शायद, देखते हैं आरसी बचेगी क्या। नहीं, मर गई आरसी, ठीक है। अभी सुपर आर्चर्स बहुत सारे जिंदा है अभी भी, और बेस में कुछ खास बचा नहीं है, और एक टोटम भी है हमारे पास। ड्रूइड आपको आरसी को हील करने के लिए और फर्नेस बुड्ढे के साथ फनल करने के लिए यूज़ करना है। अभी इसमें बुड्ढे के पास ज़्यादा कुछ था नहीं क्लीन अप करने के लिए, तो फिर इसलिए हमने बाद में यूज़ करा है, क्योंकि बाद में थोड़ा हेल्प कर दे, जैसे कि यहाँ पे क्लीन अप में हेल्प कर रहा है। और अभी देखा जाए तो फिर एक मोटा कैनन, एक मल्टी और एक एक्सबो बचा है। मल्टी तो कुछ कर नहीं पाएगा क्योंकि हीलर्स है इसके पीछे, लेकिन मोटा कैनन पे हमको यूज़ करनी पड़ेगी टोटम स्पेल। यहाँ पे ये टेक डाउन तो हो चुका है, अभी बाकी है ये। तो फिर ये भी इजीली निकल जाएगा और एक्सबो भी इजीली निकल जाएगा। तो फिर इसी तरह ये हमारा अटैक हो चुका है 3 स्टार। तो चलते हैं अगले अटैक पे। तो फिर अब आ चुके हैं हम अगले अटैक पे। यहाँ पे देखा जाए तो फिर यहाँ पे भी बुड्ढे के पीछे तो वैसे फर्नेस यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे मैं सोच रहा हूँ कि यहाँ से बुड्ढा चलो डायरेक्ट, और एक कोकोलून, और ऊपर वाली साइड से, नीचे वाली साइड से हीरोज़ आ जाएंगे हमारी, ताकि फनल प्रॉपर बने। और किंग की एबिलिटी, रुको थोड़ा बुड्ढे के ऊपर ध्यान देंगे। किंग की एबिलिटी मैं सोच रहा कि वहाँ पे मोनो के आसपास दे, ताकि वो पूरी वैल्यू मिल जाए और फनल भी बढ़िया बन जाए। तो फिर इसलिए हीरोज़ को बचाने के लिए टोटम, ताकि किंग की एबिलिटी सामने तक बची रहे। शायद दे सकते किंग की एबिलिटी, यहाँ पे थोड़ा आगे जाने देंगे, ठीक है। यहाँ पे दोनों स्पेल टावर मिल गए हैं हमें और बढ़िया वैल्यू मिल गई, एक कैनन और एक मल्टी। यहाँ पे डालेंगे बीच में से आर्मी पूरी, और क्वीन हमारे बच्चों की एबिलिटी के साथ। तो फिर उसको बचाएंगे थोड़ी देर। सीसी आ चुका है, सीसी में 3 आइस गोलम है, तो फिर इतनी दिक्कत तो देगी नहीं है इस आर्मी को। यहाँ पे क्वीन कोर में बढ़िया काम करते हुए मल्टी मोनो निकाल दिया और रिवेंज टावर भी निकाल दिया। और अभी क्वीन लॉक हो जाएगी
इस पे सीसी पे, तो फिर बढ़िया काम है। क्वीन की एबिलिटी देखेंगे कितनी देर तक सर्वाइव कर पाते, वैसे तो करेगी नहीं। यहाँ पे क्वीन के सपोर्ट में दे देंगे आरसी को, और ये बेस तो आराम से ट्रिपल हो चुका है क्योंकि अभी भी बहुत स्पेल बची है। एक स्केलेटन डाल देंगे एक्सबो के लिए, और इस बार ड्रूइड थोड़ा अर्ली दे दिया है मैंने, ताकि आरसी पे जैसे डैमेज हो वैसे वो हील हो जाए। अभी भी हमारे पास आरसी की एबिलिटी है और 5-6 टोटम स्पेल है, तो फिर ये बेस तो इजीली टेक डाउन हो चुका है। यहाँ पे एक यूज़ कर लेंगे ताकि कैनन भटक जाए, और देखा जाए तो फिर बेस अभी भी ख़त्म ही है, और ये 5 टोटम स्पेल का हम स्वैग कर सकते हैं अभी भी। तो फिर इस तरह से आप इजीली 1-2 मिनट के अंदर ही अटैक हो गया है कंप्लीट, और 2 एबिलिटी स्वैग। तो फिर चलते हैं अगले अटैक पे। तो फिर आ चुके हम अगले अटैक पे। यहाँ पे देखा जाए तो फिर डायमंड स्टाइल बेस है, और इसके ऊपर एक काम करेंगे, नीचे की साइड डैमेज नहीं, तो फिर यहाँ से हम बुड्ढे को चलाएंगे। और यहाँ पे फर्नेस की ज़रूरत तो नहीं लग रही है। यहाँ पे भी अगर बुड्ढे को इस साइड से उतारते तो फर्नेस की ज़रूरत पड़ती ताकि क्लीन अप में मदद हो। यहाँ पे दोनों हीरोज़ उतार दिए हैं और एक्सबो का डैमेज आ रहा है, लेकिन ठीक है, किंग उतना तो ले सकता है। अभी डैमेज ज़्यादा आ रहा तो फिर टोटम यूज़ कर लिया। हमको किंग एबिलिटी यूज़ करनी है ऊपर वाले कंपार्टमेंट की तरफ, जहाँ पे रिवेंज टावर और सुपर विजार्ड टावर है, और क्वीन को देखना है, जहाँ तक बच सकते हैं वहाँ तक बचाएंगे। यहाँ पे एक और टोटम ताकि क्वीन की एबिलिटी बच जाए। यहाँ पे हम किंग की एबिलिटी दे सकते हैं ताकि सामने फनल भी बन जाए, और यहाँ पे बुड्ढे को बचाएंगे एक टोटम के साथ। ठीक है, रेंज के बाहर आ गया मोनो के। सुपर आर्चर्स डाल के आइस गोलम, फर्नेस भी आर्मी के साथ ही दे देंगे, और पीछे से लॉग लॉन्चर और एक सुपर वॉल ब्रेकर। सुपर वॉल ब्रेकर आपको ध्यान से देना है ताकि सुपर आर्चर्स आपकी भटके ना। यहाँ पे फनल बढ़िया तरीके से बन चुका था, इसलिए सुपर आर्चर्स स्टक थी वहाँ पे। और यहाँ पे अगर हम क्वीन को बचाएंगे तो फिर क्वीन फायर स्पीडर टेक डाउन कर सकती है। यहाँ पे बहुत बढ़िया तरीके से पुश होती हुई हमारी सुपर आर्चर्स। अभी सीसी तो दिक्कत नहीं देगा इतनी। क्वीन हमारी ओरिजिनल मर चुकी है, लेकिन जाइंट और ये है, पीछे की साइड से आरसी उतारेंगे ताकि, वैसे तो बेस में कुछ ज़्यादा बचा है नहीं, और आइस गोलम भी भटक रहा है, तो फिर ये अगर कैनन पे फ्रीज हो जाए तो फिर बढ़िया। स्केलेटन स्पेल से कैनन डिस्ट्रैक्ट कर दी, और पीछे वाली साइड है थोड़ा हेवी कंपार्टमेंट, लेकिन 5 टोटम स्पेल अभी भी बाकी है हमारे पास। और ड्रूइड को मैं सोच रहा अभी थोड़ा होल्ड करूँ। यहाँ पे टोटम यूज़ करेंगे अपोनेंट हीरो पे, और उसको टेक डाउन कर लिया। और अभी तो आरसी अकेले निकाल सकती है, ड्रूइड की वजह से तो ज़रूरत नहीं है इस अटैक में। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो फिर इजीली ट्रिपल हो चुका है, और इसमें भी 4 टोटम स्पेल तो हमने स्वैग कर लिए। तो फिर ऐसी ही अटैक स्ट्रेटजी है, और आप अगर चाहो तो फिर ये आर्मी का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, मज़े करो, बड़ी आर्मी है। यहाँ पे देखा जाए तो फिर हमने 4 टोटम स्पेल स्वैग कर दिए हैं। ईजी अटैक स्ट्रेटजी है, 2 साइड से आपको फनल लेना है, हो सके तो फायर स्पीडर के पीछे की साइड, और बीच में से आपको आर्मी उतार देनी है लॉग लॉन्चर के साथ, और टोटम जहाँ पे लगे वहाँ पे यूज़ कर देना है, मतलब आर्मी पे डैमेज ना आए। तो फिर ऐसे अटैक अगर आपको देखने हैं तो फिर आप लाइव स्ट्रीम पे भी आ सकते हो और आपकी आर्मी सजेस्ट कर सकते हो। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय, टेक केयर एंड गुड बाय।